तो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसे बुलाओ और तुम उसे नीचा दिखाओ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन क्रिकेट कॉम्पास। तो आजकल मैं कॉमेडी वीडियोस नहीं देखता। यूजुअली मैं कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए कपिल शर्मा का शो ज़रूर देखता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा फनी हमारे पड़ोसी देश का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी है। मतलब पीसीबी इतना ज़्यादा फनी है। वहाँ जो डिसीजंस होते हैं वो इतना जल्दी बदलते हैं, इतना ज़्यादा। मतलब गिरगिट भी एक टाइम पे इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी पीसीबी में कोई सिलेक्शन होती। अब यही देख लीजिए कि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन मिला और उन्होंने उसको विराट कोहली से कंपेयर करवा के बर्बाद कर दिया। इससे पहले भी उमर अकमल, अहमद शहजाद जैसे बैट्समैनों को विराट कोहली से कंपेयर करवा के बर्बाद कर दिया। अब यही काम वो बाबर आजम के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसे कैप्टनसी से हटाया और फिर उसे धीरे धीरे टीम से ही आउट कर दिया। इमेजिन कीजिए, बाबर आजम को आपने, जो आपकी टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन है, उसको आपने टीम से बाहर कर दिया। अच्छा, ये तो रही उनके कैप्टन की बात। उन्हीं की टीम का प्लेयर है, उन्हीं की कंट्री का बंदा है। चलिए ठीक है, आपने बाहर कर दिया, आपकी सोच है, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने कोचिंग ली गैरी कर्स्टन की। अब गैरी कर्स्टन वो बंदा है जिसने टीम इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था। अब कुछ टाइम बाद गैरी कर्स्टन को ऐसा क्या महसूस हुआ, उसने ऐसा क्या सोचा कि उसने खुद ही कोचिंग से इस्तीफा दे दिया। लिटरली मोस्ट फनीएस्ट क्रिकेट बोर्ड आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, दैट इज पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो मतलब क्या ही कहें इस पर, कुछ बनता भी नहीं है कहना हमारा। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता पीसीबी के फैसलों पर और गैरी कर्स्टन के अचानक इस्तीफा देने पर कैसा रिएक्ट करती है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, लेट्स सी द वीडियो। बड़ी खबर यह है कि पीसीबी से इख्तिलाफात पर पाकिस्तान व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया है। मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी कर्स्टन, जिसको बड़ी मिन्नतों और मनतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। गैरी कर्स्टन साहब खुश नहीं है क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की, ये कहानी वहां से शुरू हुई है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान ये चाहिए। बहुत बड़ा कोच है गैरी कर्स्टन यार। उसने इंडिया को पूरे 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाया है। उसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन। वो अपनी टीम लेके आए ऑब्वियसली, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे राइट्स छीन लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये साबित कर दिया कि हमसे निचला गिरा हुआ गंदा निजाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कल रात से मुझे पहले बात तो ये समझ नहीं आता कि जब तुम्हें किसी इंसान की कद्र नहीं है तो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसे बुलाओ और तुम उसे नीचा दिखाओ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम गैरी कर्स्टन जैसे कोच को, जब तुम्हें उसकी कोई बात माननी नहीं है तो तुमने उसको बुलाया क्यों? मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी से बैन हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ड्रामा रचाया और पूरे पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की गई कि गैरी कर्स्टन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी कर्स्टन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए और गैरी कर्स्टन उन लोगों में से नहीं है जिसके पास यहां से बाहर निकले तो नौकरी नहीं है, जैसे क्लिफ डीकन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी कर्स्टन के पाकिस्तान क्रिकेट इज अ जोक, खराब थे, क्योंकि गैरी लिटरली बहुत ज्यादा आगे आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी बहुत सारी चीजों को बता रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, बट बोर्ड कुछ और सोच रहा था। पहले ही आपके हाथ कोई कोच नहीं आ रहा था, अब तो किसी ने वैसे ही आपके हाथ नहीं आना। भाई आपको ना नुकसान है गैरी कर्स्टन के जाने का, चाहे गलती गैरी की थी या चाहे गलती पीसीबी की थी। और ये पीसीबी जो इतनी आंखें दिखा रहा है गैरी कर्स्टन को, काश यही आंखें ये अपने नालायक प्लेयर्स को दिखाएं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। गैरी कर्स्टन साहब खुश नहीं है क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की,
ये कहानी वहां से शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा था ये चाहिए और ये प्लेयर चाहिए, इत्तेफाक से दोनों ही नहीं है टीम में, तो उस वजह से उन्होंने वो समझ रहे थे शायद मैं फुल अथॉरिटी बना हुआ हूँ। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते। गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट पे वहाब रियाज को हटाया गया था, जैसा उन्होंने करा उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ। बासित अली साहब, ये और जैसन का भी मूड बहुत सब कुछ पता रहता है भाई। जिस वे में वो चेयरमैन साहब से मिला है जीतने के बाद, तो छोटे बादशाह साहब तो चले गए, बादशाह सलामत। ये रिजवान को क्यों कप्तान बनाया, वो चाह रहे थे किसी और को। अगर रिजवान साहब ने इस टीम को लड़ाया नहीं, तो रिजवान द एक्टर को कैप्टन बनाया गया, तो बहुत बड़ी बदनसीबी होगी पाकिस्तान की, फिर आपको आगे कोई नजर नहीं आएगा। बड़े बादशाह सलामत अब आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत के साथ प्लानिंग करेंगे और एडवाइस की जाएगी कि आकिब जावेद को हेड कोच बनाएं। कुछ गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत बयानी की गैरी क्रिस्टन के साथ, जिसकी वजह से उनका दिमाग घूमा और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है इसका, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें और ये एक दूसरे की बात मानते भी हैं। गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा कोच था, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान बहुत होगा। एक मुश्किल बड़ा ही कोच है इंटरनेशनल कि अब बड़ा कोई कोच ढूंढने के लिए। फॉरेनर बहुत बड़ा कोच है गैरी क्रिस्टन यार। इनकी टीम उसने को कोच इंडिया को भी करे। 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाया है, उसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ा नाम है गैरी क्रिस्टन। वो अपनी टीम लेके आए ऑब्वियसली, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे राइट्स छीन लिए। क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कैप्टन और कोच को ये बता दिया कि आप ना तो सिलेक्शन में कोई अमल दखल कर सकते हैं और प्लेइंग 11 भी आप हमसे पूछ के खिलाएंगे। अब ये तो ज्यादती है, मतलब एक कोच, एक कप्तान जिसने टीम लड़वानी है, उसको आप कह रहे हैं कि आप टीम हमसे पूछ के खिलाएंगे। मतलब आपके सर पे अगर एक बंदा तलवार लेके खड़ा होगा तो आपके अंदर से कैसे परफॉर्मेंस निकल के बाहर आएगी। पीसीबी का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट की थी गैरी क्रिस्टन के साथ कि आप सिर्फ साल में 1 महीना छुट्टियां ले सकते हैं, और गैरी बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रहा था। मतलब आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम कितना नीचे लगी हुई है, इनको तो बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। तो गलतियां दोनों तरफ से होंगी। जो तल्ख मिजाजी गैरी क्रिस्टन के अंदर आई है 2011 The most इंडिया को जिताया है, ही वाज वेरी कंफर्टेबल। radical mindset of जब भी उन पे कैमरा आता था वो बड़ा कंफर्टेबल लगते थे। एक तो इंडियन टीम की PCB। परफॉर्मेंस भी उन दिनों अच्छी होती थी, बट बड़े जोली टाइप कैरेक्टर मुझे गैरी क्रिस्टन लगते थे। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब भी वो आए हैं, मैंने उनको हमेशा बहुत सीरियस देखा है। अब उसकी बहुत बड़ी वजह है तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी है। अभी तक ना वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे। तो पहले ही आपके हाथ कोई कोच नहीं आ रहा था, अब तो किसी ने वैसे ही आपके हाथ नहीं आना। बड़ी आपको ना नुकसान है गैरी क्रिस्टन के जाने का, चाहे गलती गैरी की थी या चाहे गलती पीसीबी की थी। और ये पीसीबी जो इतनी आंखें दिखा रहा है गैरी क्रिस्टन को, काश यही आंखें ये अपने नालायक प्लेयर्स को दिखाएं जिनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगेन आंखें दिखा रहा है गैरी क्रिस्टन को, लेकिन दिस इज नॉट ऑन, ये नहीं होना चाहिए था। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और ये रिएक्शन वाजिब है यार। आप अपने क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो। आपकी क्रिकेट कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है पॉलिटिक्स की वजह से, सोचने की ज़रूरत है। और गैरी क्रिस्टन को आप आंखें दिखाओगे, इतनी औकात है आपकी? इतनी औकात नहीं है आपकी कि आप गैरी क्रिस्टन को आंखें दिखाओ। गैरी क्रिस्टन वो बंदा है जिसने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, वो भी जितवाया था। उनका बहुत ज़्यादा रोल था उसमें, जब इंडिया 28 साल बाद कोई वर्ल्ड कप जीता था। दैट्स अ बिग थिंग, और आप उसे आंखें दिखा रहे हो। आपके पतन का यही कारण है, जो पॉलिटिक्स है, जो घमंड है, हम जो चाहेंगे वो होगा। यार तो बुलाया क्यों है आपने? क्यों बुलाया उसको? नीचा दिखाने के बुलाते हैं लोग। तो मेरा क्या है, मेरा तो वीडियो बन गया। So that's all for today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।